राज्य के सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे वजह है कि झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों की जो कार्य विस्तार हुई थी 1 वर्ष की, उसकी अवधि समाप्त हो रही है और उनके जहन में अब एक चिंता है कि इस कार्य अवधि के समाप्त होने के बाद आगे उनका भविष्य क्या होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर मंत्री सुदिव्य सोनू से झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनकी बातें हुई है। आपको यह भी बताते चले कि लंबे समय के आंदोलन के बाद कार्य विस्तार उनका किया गया था। 3 महीने तक का लंबा आंदोलन चला था। कई बार सड़कों पर उतरकर अपना विरोध सहायक पुलिसकर्मी दर्ज कराते नजर आए थे और अब आगे किस तरीके से सहायक पुलिसकर्मियों का भविष्य सरकार सुरक्षित करेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर पहल की जानी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित है। अमित, सहायक पुलिसकर्मियों की कार्य अवधि समाप्त हो रही है, अब आगे किस दिशा में उनके लिए काम होता हुआ दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी बता दें कि सहायक पुलिसकर्मी पिछले साल यानी 2024 में लगातार 3 महीने तक आंदोलन करने के बाद उनकी जो कार्यावधि है वो बढ़ाई गई थी। उनकी जो सैलरी है उसमें भी वृद्धि किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सहायक पुलिसकर्मी लगभग 2500 इनकी संख्या है और ये तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पुनः इन लोगों को चिंता जो है सताने लगी है। सताने इसलिए लगी है क्योंकि अब कार्यावधि जो है यानी कि 22 अगस्त तक इन लोगों की कार्यावधि है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब ये चिंता इनको सताने लगी। लगातार सभी लोगों से मुलाकात करने लगे थे लोग, चाहे वो मंत्री हो विधायक, सबसे मुलाकात करने लगे थे। अब सुदिव्य सोनू जो कि मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनसे मुलाकात किया है और साफ तौर पे मंत्री का आश्वासन मिला है कि आप लोग चिंता ना कीजिए, आप लोगों के लिए हम कुछ सोच रहे हैं। यानी कि अब उनके इस बयान से कहीं ना कहीं तमाम जो लगभग 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके चेहरे पे एक संतुष्टि का जो भावना है वो देखने को मिल रहा है। तो यानी कि पुलिसकर्मियों का कहना था, जो सहायक पुलिसकर्मी पिछले कई सालों से कार्यरत हैं, अब जो कार्यावधि का समाप्त हो रहा था तो ऐसे में चिंताएं तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही था। तो उन लोगों का कहना था कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग की कार्यावधि फिर से एक बार समाप्त हो गई, क्या आंदोलन फिर से करना पड़ेगा। लेकिन जब मंत्री से उन्होंने मुलाकात की तो कहीं ना कहीं उन लोग का एक कह सकते हैं कि सही तरीके से जब जैसे मंत्री ने उनसे बात किया और उसके बाद एक संतुष्टि जो है उनके चेहरे पे साफ तौर से देखने को मिली। तो अब उन लोग आश्वस्त हैं कि जो हम लोग का कार्य अवधि है फिर से बढ़ाया जाएगा। मंत्री सुदिव्य सोनू ने उन लोगों को ये भी कहा है कि आप लोग चिंता ना करें, हम लोगों ने आपके लिए सोचा है और विचार भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी हिदायत दी कि आप लोग कोशिश कीजिए कि आगामी जो झारखंड सरकार में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है पुलिस की, उसमें भी आप दौड़ लगाइए, उसमें भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और हम जो सहायक पुलिसकर्मी, हम चाहते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी अब ये जो नाम है वो हट जाए और आप लोग जो है कंटिन्यू जो झारखंड को अपना जो सेवा है वो देते रहे। यानी कि अमित, ये लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं कि आप बाकी चीजों में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और वहां से कोई संभावनाएं जो है आपके लिए बन सकती हैं जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो सरकार कार्य विस्तार के लिए अमित एग्री हो गई थी और अब देखिए फिर से मंत्री ने बातचीत की पहल की है, तो क्या उनका भविष्य आपको सुरक्षित हाथों में जाता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नए नियमावली के तहत बहुत सारे बहाली होने हैं झारखंड में, तो अब मंत्री का भी यही कहना है, सुदिव्य सोनू जो कि झारखंड सरकार के मंत्री है, उनका यही कहना है कि जो बहुत सारी ऐसी नियमावली में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, उम्र सीमा की जो है उसमें भी छूट दिया है, तो आप लोग कोशिश उसमें भी कीजिए। और उसके अलावा अगर बाद बाकी अगर कुछ ऐसा है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो कार्यावधि है फिर से एक बार बढ़ाया जा सके। चलिए, तो पहल की जा रही है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने मुलाकात की है सहायक पुलिसकर्मियों से और उनकी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सके, राज्य की जो आगामी पुलिस को लेकर योजनाएं हैं उसमें ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं और उस पूरी प्रक्रिया में ये भी शामिल हो सकते हैं, इसकी भी पहल की जा रही है। तो देखना होगा कि जो सहायक पुलिसकर्मियों की चिंताएं हैं वो किस हद तक दूर हो पाती हैं और उनका भविष्य कितना सुरक्षित हो पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं।
डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।